दो मुल्क दो हमसाए, एक ज्योग्राफी एक हिस्ट्री, लेकिन रिलेशंस कभी ट्रस्ट की बात और कभी सिर्फ डाउट और सस्पेंस। ईरान और पाकिस्तान, ये दो नाम आज भी वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स का दिल है। और हाल ही में एक बड़ा क्लेम सामने आया। ईरानी मीडिया ने कहा पाकिस्तान ने ईरान को एश्योरेंस दी है अगर इसराइल ने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान भी न्यूक्लियर रिस्पॉन्स देगा। सुनिए जरा कितना बड़ा दावा है ये। क्या पाकिस्तान ने वाकई ऐसा कोई प्रॉमिस किया या ये सिर्फ ईरानी प्रोपेगेंडा है? क्या ये स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है या बस इमोशनल नैरेटिव? ये सिर्फ एक न्यूज स्टोरी नहीं, ये एशिया की जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा मूव है। आज की वीडियो में हम देखेंगे ये दावा कहां से शुरू हुआ, पाकिस्तान का क्या ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया, क्या माजी में ईरान और पाकिस्तान कभी इतने क्लोज हुए, और सबसे अहम क्या ये रिलेशनशिप ट्रस्ट पर है या सिर्फ वक्ती मफादात पर। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज की कहानी सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज नहीं, ये एक रीजनल पावर बैलेंस का असल चेहरा है जिसका सामना भारत को भी है। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। हाल ही में जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया, जिसे इसराइल ने द राइजिंग लाइन का नाम दिया और ईरान ने उसका जवाब द ट्रू प्रॉमिस 3 के नाम से दिया, तो ईरानी मीडिया और इलाकाई मीडिया ने एक बड़ी खबर फैलाई। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के एक सीनियर कमांडर मोहसिन रज़ाई ने मुबैना तौर पर कहा कि पाकिस्तान ने ईरान को यकीन दिलाया है कि अगर इसराइल ने ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान न्यूक्लियर तौर पर जवाब देगा। इस बयान ने खासी हलचल मचाई और भारतीय मीडिया में भी कुछ ने उसे पाकिस्तान की पॉलिसी में एक बड़ी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट समझा। लेकिन क्या ये वाकई सच है? पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने फौरी तौर पर इस दावे की तरदीद की। उन्होंने कहा कि ये बयानात पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी की अक्कासी नहीं करते और न ये किसी ऑथराइज्ड सोर्स से आए हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अपने एक्स अकाउंट पर वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज सिर्फ उसकी सरजमीन और वहाँ के अवाम को डिफेंड करने के लिए हैं, न कि किसी एक्सटर्नल सियासी या मिलिट्री एजेंडे के लिए। उसके अलावा एसोसिएटेड प्रेस और राइटर्स जैसी न्यूज एजेंसी ने पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के हवाले से बताया कि पाकिस्तान ने ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल या कोई डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट फराहम नहीं किया। उससे ये बात साबित हो जाती है कि ये दावे ज़्यादातर मीडिया हाइप और सिंबॉलिक डिटरेंस का हिस्सा थे, न कि कोई सॉलिड मिलिट्री अलायंस। अब समझते हैं कि ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को समझने के लिए हमें तारीख में वापस जाना होगा। ये ताल्लुकात हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं, जिनमें अलायंस, टेंशन और प्रैग्मेटिक बैलेंस शामिल है। साल 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद ईरान पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया था। उस वक्त दोनों मुल्क एक ऐसी जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में थे जहां वो एक इस्लामी एक्सिस बनाना चाहते थे ताकि कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस और भारत के असर और रसूख को कम किया जा सके। इस दौर में दोनों मुल्कों ने वेस्ट के सपोर्टेड अलायंस जैसे कि बगदाद डिक्लेरेशन और सेंटो में शमूलियत अख्तियार की, जिससे उनके दरमियान सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन मजबूत हुआ। ईरानी रिसर्चर शीरीन हंटर के मुताबिक 1950 की दहाई में ईरान पाकिस्तान को एक नेचुरल सिक्योरिटी पार्टनर समझता था क्योंकि दोनों के सियासी और मजहबी नज़रियात करीब थे और ईरान को इंडियन ओशन तक रसाई के लिए एक स्ट्रेटजिक कॉरिडोर की ज़रूरत थी। लेकिन ये ताल्लुकात हमेशा स्मूथ नहीं रहे। रिसर्चर एलेक्टर फर्टन का अपनी किताब ईरान एंड पाकिस्तान सिक्योरिटी डिप्लोमेसी एंड अमेरिकन इन्फ्लुएंस में बताते हैं कि शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी और पाकिस्तानी लीडर्स जैसे जनरल अयूब खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान ताल्लुकात में उतार चढ़ाव रहा। अयूब खान के दौर में दोनों मुल्कों के इंटरेस्ट ज़्यादा करीब थे, लेकिन भुट्टो की लेफ्ट लीनिंग पॉलिसियों ने शाह को परेशान किया क्योंकि वो उसे इलाकाई ताकत के बैलेंस के लिए खतरा समझते थे। इसके बावजूद दोनों मुल्कों ने
कई मौके पर कोऑपरेट किया। मिसाल के तौर पर सन 1971 की पाक भारत जंग में ईरान ने पाकिस्तान की हिमायत की, लेकिन ये ताल्लुकात ज़्यादातर प्रैग्मेटिक इंटरेस्ट पर मबनी थे, न कि किसी आइडियोलॉजिकल रोमांस पर। फिर ईरान में इनकलाब आया। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में तब्दीली आने लगी। सन 1979 में ईरान में इस्लामी इनकलाब ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बदल दिया। इस इनकलाब ने ईरान को एक शिया रिवोल्यूशनरी स्टेट बना दिया जो वेस्ट के साथ अपने पुराने अलायंस से हट गया। इस तब्दीली ने पाकिस्तान, जो एक सुन्नी अक्सरियती मुल्क है और जिसकी फौज को कंजर्वेटिव कहा जाता है, को ज़रा कॉशस कर दिया। ईरान की तरफ से अपनी रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी को एक्सपोर्ट करने की कोशिशों ने पाकिस्तान में तशवीश पैदा की, खुसूसन इस वक्त जब ईरान ने पाकिस्तानी शिया कम्युनिटी को मोबिलाइज करने की कोशिश की। ईरान इराक जंग के दौरान पाकिस्तान में बज़ाहिर न्यूट्रलिटी की पॉलिसी अपनाई, लेकिन उसने गल्फ के मुल्कों को इराक की हिमायत के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दी, जिससे ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ट्रस्ट की कमी बढ़ गई। इसके अलावा बलूचिस्तान जैसे हसास और सेंसिटिव इलाके जो दोनों मुल्कों की सरहद पर हैं, उसने भी तनाव को और टेंशन को बढ़ाया। ये इलाका दोनों मुल्कों में बलोच कौम परस्तों या बलोच नेशनलिस्ट के लिए एक अहम सेंटर है और दोनों एक दूसरे पर सेपरेटिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम लगाते हैं। बलूचिस्तान भी ईरान और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन का एक बड़ा सबब है। बलूचिस्तान ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक बड़ी रुकावट है। ये इलाका दोनों मुल्कों की सरहद पर फैला हुआ है और उसमें बलोच नेशनलिस्ट की एक बड़ी आबादी है जो अक्सर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चलाती हैं। ईरान का इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान जैश-उल-अदल जैसे सुन्नी बलोच ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड पर हमले करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ईरान पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो पाकिस्तानी बलूचिस्तान में शिया ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो सेक्टेरियन वायलेंस को हवा देते हैं। 16 जनवरी 2024 को ईरान ने पाकिस्तानी सरजमीन पर एक मिसाइल और ड्रोन अटैक किया था, जिसका मकसद जैश-उल-अदल के मुबैना ठिकानों को निशाना बनाना था। इस हमले में 2 बच्चों समेत 5 शहरी मारे गए। पाकिस्तान ने उसका फौरी जवाब दिया और 18 जनवरी को मरकबर सरमाचार नामी एक काउंटर ऑपरेशन शुरू की, जिसमें ईरानी सरजमीन पर ठिकानों को निशाना बनाया गया। इससे दोनों मुल्कों के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशंस टेम्पररी सस्पेंड हो गए, लेकिन बाद में बहाल हुए। ये वाक़या इस बात को दिखाता है कि बलूचिस्तान का मसला दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को कितना फ्रेजाइल बना देता है। उसके अलावा पाकिस्तान में मजहबी तक़सीम भी है और इलाकाई सियासत का भी ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात पर असर पड़ता है। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान मजहबी अख्तलाफात भी एक अहम रोल प्ले करते हैं। ईरान की शिया रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी और पाकिस्तान की सुन्नी मेजॉरिटी आइडेंटिटी ने दोनों मुल्कों के दरमियान एक गैप पैदा किया। 1980 और 90 की दहाइयों में पाकिस्तान में सेक्टेरियन वायलेंस बढ़ गया जब सुन्नी ग्रुप्स जैसे लश्कर जहांगवी और सिपाही साहबा ने शिया कम्युनिटी पर हमले किए, जबकि ईरान से सपोर्टेड शिया ग्रुप्स जैसे तहरीक जाफरिया ने जवाबन वायलेंस किया। ये सेक्टेरियन टेंशन्स न सिर्फ अंदरूनी तौर पर नुकसानदेह थी, बल्कि उन्होंने दोनों मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी को भी इफेक्ट किया। पाकिस्तान ने हमेशा ये कोशिश की कि वो ईरान के साथ ताल्लुकात को सेक्टेरियन एक्सिस से दूर रखे, लेकिन गल्फ मुल्क खासतौर पर सऊदी अरब के साथ उसके गहरे ताल्लुकात ने ईरान के साथ मुकम्मल स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट को मुश्किल बना दिया है। इलाकाई और आलमी दबाव पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर रहा है और ख़ासतौर पर अमेरिका का दबाव भी एक बड़ा एलिमेंट है। मिसाल के तौर पर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जो दोनों मुल्कों के लिए इकोनॉमिक तौर पर फ़ायदेमंद हो सकता था, अमेरिकी दबाव की वजह से सस्पेंशन का शिकार हो गया। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान को वादे किया कि अगर वो इस मंसूबे पर आगे बढ़ा तो उसे मिलिट्री और
फाइनेंशियल मदद से महरूम किया जा सकता है। ये दबाव पाकिस्तान और ईरान के साथ कोऑपरेशन की राह में एक बड़ी रुकावट है। इसी तरह अफगानिस्तान भी दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव का एक जरिया है। 1980 की दहाई में पाकिस्तान ने सुन्नी ग्रुप्स और तालिबान को सपोर्ट किया, जबकि ईरान ने शिया हज़ारा ग्रुप्स की हिमायत। सन 1998 में ईरान के मज़ार शरीफ पर कब्जे और ईरानी डिप्लोमेट्स के कत्ल ने दोनों मुल्कों को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। अगरचे सन 2001 के अमरीकी हमले के बाद ये तनाव कम हुआ, लेकिन दोनों मुल्क अब भी अफगानिस्तान में अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसका नतीजा क्या हुआ? ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक कम्प्लेक्स बैलेंस है जो जोग्राफिकल, सिक्योरिटी, रिलीजियस और पॉलिटिकल फैक्टर से मुतासिर होते हैं। हालिया न्यूक्लियर सपोर्ट के दावों ने एक बार फिर ये साबित किया कि मीडिया हाइप और प्रोपेगेंडा हकीकत से ज़्यादा असरअंदाज हो सकते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान कोऑपरेशन और टेंशन दोनों मौजूद हैं, लेकिन कोई परमानेंट स्ट्रेटजिक अलायंस नहीं है। बलूचिस्तान, रिलीजियस डिवाइड और इंटरनेशनल प्रेशर जैसे मसाइल इन ताल्लुकात को फ्रेजाइल बनाते हैं, लेकिन जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी और कुर्बत और इकोनॉमिक इंटरेस्ट उन्हें मुकम्मल तौर पर मुनक़ता भी नहीं होने देते। हमारे ख्याल में इन ताल्लुकात को समझने के लिए हमें प्रोपेगेंडा से हटकर फैक्ट्स पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ख्यालात कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो में दुनिया के हालात के साथ। रेडियो देश के देखने वालों को फैज़ुल हक का सलाम।